जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आपको सत्य घटना बताने वाली हूँ। एक व्यक्ति ने रामायण की चौपाई का जाप करने मात्र से ही 50 लाख रुपए तत्काल प्राप्त कर लिए हैं। और अगर आपको ये बात हवा लग रही है तो आप वीडियो को अंत तक तब भी देखिएगा। अगर आपको मजाक लग रहा है तब भी आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा, ताकि आपको सत्यता का ज्ञान हो सके कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये चौपाई। देखिए, रामायण में तो हजारों चौपाइयाँ हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक चौपाई का जाप करना है और आप तुरंत ही परिणाम देखेंगे। आप करके देखेंगे तभी आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। देखिए, अलग अलग समस्याओं के लिए मैंने कई उपाय बताए हैं, आप सभी ने उसका लाभ भी उठाया है। और अगर कोई व्यक्ति पहली बार मेरे इस चैनल पर आया है तो आप अपनी अलग से कोई समस्या है तो उसके लिए मेरे चैनल में जाकर उपाय को जरूर कीजिए। हजारों लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए उपायों से अपने जीवन को बेहतर बनाया है। और आज मैं उसी क्रम में बहुत ही आसान सा एक और उपाय लेकर आपके बीच आ चुकी हूँ। देखिए, रामायण की हर एक चौपाई प्रभु श्री राम और हनुमान जी से जुड़ी है, जो कि तत्काल ही परिणाम देती है। बस आपको ध्यान से आज के इस खास वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। मंत्र में थोड़ी सी भी अगर आपने त्रुटि की तो ऐसे में आपको परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। आज हनुमान जी का सबसे पावरफुल उपाय, मंत्र या चौपाई कहूंगी, आपको मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि चमत्कार का वर्णन मात्र मैं स्वयं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे करके देखेंगे तो परिणाम आपके पास होगा। जब भी जीवन में तहस नहस आपको नजर आ रहा हो कि जीवन की धज्जियां उड़ी पड़ी है, कहीं से कोई भी चीज अच्छी नहीं हो रही है, व्यापार हो या फिर रिश्ता हो या फिर समाज हो, हर जगह आप मजाक बन के रह चुके हैं, तो बस इस रामबाण उपाय यानी कि इस चौपाई का आपको जाप करना है। तुरंत ही जितना भी आपको धन चाहिए तुरंत उसी मोड़ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, इस चौपाई को करने के बाद आप खुद जानेंगे कि जीवन में जिसने आपसे मुंह मोड़ लिया है वो तुरंत आपके पास लौट कर आएगा। सब कुछ आपको मिलने वाला है, बस इस चौपाई का जाप करना है। दोस्तों, जीवन होता ही कुछ ऐसा है, व्यक्ति के पास अथाह पैसा होता है, लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से वो हमारे हाथ से चला जाता है। कई बार मेहनत ना करने की वजह से और कई बार खराब किस्मत की वजह से। तो किस्मत को चमकाने के ही उपाय आपको मैं बताती हूँ। मेहनत आपको करनी है, मेहनत में कभी कोई कमी आपको नहीं छोड़नी है। सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय कितने कारगर सिद्ध होते हैं। अब इस बात की मैं आपको क्या पुष्टि दूं कि अगर आपके पास पैसा है तो सभी जानने वाले और अनजान लोग भी आपको उतनी ही इज्जत देते हैं, उसे अपना कहते हैं जिसके पास पैसा होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका दूर का रिश्तेदार भी आपको अपने नजदीक का रिश्तेदार बताएगा और आपकी बड़ाई करते नहीं थकेगा। और वहीं अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसे की कमी है, धन संपदा की कमी है, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो ऐसे में लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। उन्हें यही भय बना रहता है कि कहीं आप उनसे पैसा ना मांग ले। तो बस आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये रामायण की चौपाई का आप जाप करके स्वयं देखें कि परिणाम आपके हाथों में आता है या नहीं। देखिए, एक कहावत है कि बनी का हर कोई साथी और बिगड़ी का कोई नहीं। और अगर आप इस कहावत को अगर आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो गलत है। बनी का हर कोई साथी और बिगड़ी के राम है। जी हाँ दोस्तों, धूप और छांव की तरह ही हमारा जीवन, हमारा भाग्य भी होता है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी अमीरी तो कभी गरीबी। लेकिन जिंदगी का सही तजुर्बा तो यही कहता है कि गरीबी का मुंह देखने से हमें पता चलता है कि गरीबी इंसान को क्या क्या सिखाती है। पैसों की तंगी के समय ही हमें ये बात समझ में आती है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखें और ईश्वर के सामने ही अपने हाथ फैलाएं। कभी किसी इंसान के सामने आप अपने पैसों के लिए हाथ कभी ना फैलाएं। इसी के लिए आपको ये उपाय बता रही हूँ। बिना देर किए अब मैं उपाय बता देती हूँ। आप बहुत ध्यान से इसे कहीं पर भी नोट करके लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को उस व्यक्ति के बारे में बता दूं जिसने कि रामायण की चौपाई का जाप करके 50 लाख रुपए कैसे प्राप्त किए। दोस्तों, मेरे पास में ही 3 मंजिला इमारत में रहने वाला एक भाई करोड़ों का बिजनेस करता था। उसके रिश्ते नाते सभी उससे बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि उसकी जीवन संगिनी जो साथ जीने मरने की कसम खा चुकी थी, वो भी उससे बहुत प्रेम करती थी। हुआ कुछ ऐसा था कि 2020 में एक महामारी की वजह से उनको बिजनेस में घाटा पड़ गया था। बहुत ही दयालु स्वभाव के वो व्यक्ति थे।
उनका बिजनेस अच्छी तरह से ना चलने के बावजूद भी उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं हटाया। सोचा कि ये अपना पेट कैसे भरेंगे, इनके पेट में लात मारना सही नहीं होगा। तो क्या होता है कि 4 से 5 महीने भयंकर महामारी से उनकी कंपनी घाटे में आ गई और उनके ऊपर सरकारी कर्जा होता ही चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी, अपना घर बेच दिया, महंगी गाड़ियां बेच दी। उनके पास खुद की रोटी पानी की भी समस्या आ गई। मैं यहाँ कौन सी महामारी के बारे में बात कर रही हूँ, आप सभी समझ ही गए होंगे। ये बात है कोरोना काल की। तो कैसे क्या हुआ आगे देखते हुए सुनते हुए चलिएगा। इसी बीच सभी रिश्तेदारों ने उनसे कन्नी काटना शुरू कर लिया, किनारा कर लिया। कोई भी उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता था कि कहीं वे उनसे पैसा उधार ना मान ले। वो व्यक्ति हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। बिना स्नान किए एक अन्न का भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा और हनुमान जी में अपनी जो श्रद्धा और विश्वास नहीं छोड़ी। उन्होंने कुछ भी हो, कितनी भी हालत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से हनुमान जी में श्रद्धा और विश्वास रखी। टूटी फूटी झोपड़पट्टी में रहने लगे। उसी बीच महंगे महंगे शौक रखने वाली उनकी बीवी बच्चे उनको भिखारी बोलकर वे अपने मायके बच्चों के साथ चली गई। 2020 में जनवरी फरवरी से लेकर के अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये सभी घटनाएं उनके साथ घटित हुई। उनके साथ किसी का कोई साथ नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने बारे में सोच रहे थे। उस समय उन्होंने ईश्वर में विश्वास रखा, हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखा। उन दिनों हम भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इसके बाद हमें भी कुछ पता नहीं लग पाया, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद मैसेज करके अपनी पूरी कहानी बताई, जिसे कि मैं अब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रही हूं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वे खुद भी यही चाहते हैं कि हर कोई हनुमान जी पर, बालाजी पर विश्वास रखे और उन्हीं की तरह तरक्की करे। तो आगे क्या होता है ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। एक दिन की बात है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे शांत चुपचाप भूखे ही सोए हुए थे। उन दिनों कोई अपने घर या कंपनी में भी काम पर उन्हें नहीं रख रहा था। उन्होंने क्या किया, उनके भूखे रहते रहते ही उनको 15 दिन बीत गए। शरीर कमजोर और दुर्बल होने लगा। अपना नियम तब भी उन्होंने नहीं तोड़ा। हनुमान जी का नाम लेकर ही सोते और जागते ही सुबह सुबह एक दिन जैसे ही वे हनुमान जी का नाम ले रहे थे, उनकी निगाह अपने पास से गुजरने वाले एक व्यक्ति पर पड़ी। वो निकलते हुए जा रहा था और उसके फोन में हनुमान चालीसा चल रही थी। जो व्यक्ति पास से गुजर रहा था उसी के फोन में हनुमान चालीसा चल रही थी। उसी समय वह लाइन जो हनुमान चालीसा की है, रामचरित सुनबे को रसिया, उनके कानों में पड़ती है। बस उन्होंने सोचा कि मरना तो है ही, मैं 15 दिन से यूं ही भूखा हुआ हूँ, लेकिन अगर मरना ही है तो क्यों ना राम गुण गा कर मारूं। तभी उन्होंने ये प्रण लिया और रामायण की पुस्तक लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बैठ गए। उनके पास दीपक जलाने की भी व्यवस्था नहीं थी। तब भी उन्होंने अपने मन की श्रद्धा और विश्वास से मन में ही दीपक जलाया। बस वो वहाँ बैठ गए और रामचरितमानस पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आने लगी। तब उन्होंने रामचरितमानस का पाठ छोड़कर 11 बार इस मंत्र को बोला। आप मंत्र को अच्छे से सुन लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए। 11 बार इस मंत्र को बोला था, ध्यान से। ओम हं हनुमंते रुद्रात्मकाय ओम हूम फट स्वाहा। ठीक है, फिर से स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इसी मंत्र को बोलते बोलते हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा को अपने सीने से लगाकर कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन एक लंबा चौड़ा व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करके उनके पास आया और आकर उनसे बोला, भाई साहब मेरा ये बैग आप अपने पास रख लीजिए। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए। मेरे पीछे उन लोगों की वजह से मैं ये बैग आपको संभालने के लिए दे रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई इस बैग के अंदर ही है। ये बहुत मेहनत की कमाई है। वे लोग मुझसे इसे छीन लेंगे। आप इसे संभाल के रख लें, बाद में मैं आपसे वापस आकर ले लूँगा। देखते ही देखते वो व्यक्ति मंदिर की मूर्ति में जाकर समा गया। तब भी उस व्यक्ति को ये समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसे लगा कि ये व्यक्ति अचानक से गायब कैसे हो गया।
तब भी उस व्यक्ति के मन में पाप नहीं आया। वो व्यक्ति सोचने लगा कि इसमें किसी व्यक्ति की जीवन भर की कमाई है, मैं इस बैग का क्या करूँगा। जब गरीबी ने मेरा साथ पकड़ लिया है, किसी व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया, तो इस बैग से मैं क्या कर लूँगा। उसने बहुत देर तक उस लंबे चौड़े व्यक्ति का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तब उसने सोचा कि कल सुबह उठकर इस बैग में जितने पैसे हैं उससे मैं गरीब व्यक्तियों को भोजन करवा दूंगा। तब रात में जब वो फिर से सोया उस बैग को लेकर, तब हनुमान जी ने स्वयं उसके सपने में उसे दर्शन दिए और उसे कहा कि ये बैग मैं तुम्हें ही देकर गया हूँ और मैं ही रूप लेकर तुम्हारे सामने आया था और अब से ये पैसा तुम्हारा है। तुम्हारी राम भक्ति से प्रसन्न होकर, मेरे प्रति भाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर रहा हूँ। और उसी घड़ी से उसके दुख दर्द समाप्त होने शुरू हो गए। तुम जाओ और कोई नया कारोबार शुरू करो, फिर से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मैं खुद तुम्हें सब कुछ देने के लिए आया हूँ। तब उसके बाद से उस व्यक्ति ने फिर से मेहनत करना शुरू किया और 2 महीने के अंदर ही वो फिर से 7वें आसमान पर आ गया। सभी उसका जो साथ छोड़कर जा चुके थे वे वापस आ गए और उसने भी खुले हृदय से सभी को फिर से अपने गले से लगा लिया। तो आप भी इस मंत्र का जाप एक घी का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने, प्रतिमा के सामने बैठकर जाप करें। चाहे सोते समय करें, चाहे बैठते समय करें, लेकिन कम से भी कम 11 बार इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। अगर आपने कहानी ध्यान से नहीं सुनी होगी तो आपको मंत्र समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। यही वो उपाय है, यही वो मंत्र है जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आप तत्काल ही इसका परिणाम भी देख सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने उन व्यक्ति पर कृपा की, वैसे ही आप पर भी करेंगे। आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं वो दूर होगी। बस आप हनुमान जी महाराज पर अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाकर रखें। इसी बात पर एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।